हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने के लिए आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में टॉप 30 क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे जो कि पहले भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और PYQ जो होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच एसिड इज़ यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क? दूध से दही बनाने के लिए किस एसिड का यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच केमिकल रिएक्शन? मतलब कि जो लोहे में जो जंग लग जाती है तो ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? मतलब कि भारत का नेपोलियन जो है किस रूलर को कहा गया है? बिंदुसार को, चंद्रगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को या अशोक को? तो जो समुद्रगुप्त जो थे उन्हें क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? फ्री फ्रॉम क्लाउड जो है कौन से लेयर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? द क्वालिटी एंड डिमांड फॉर शहतूश शॉल। शहतूश जो है एक प्रकार की ऊन का नाम है और ये जो है किस एंटीलोप्स मतलब कि किस प्रकार के हिरन के किस प्रजाति से हमें मिलता है? ब्लैक बक से, चीरू से, गोवा एंटीलोप से या गोट एंटीलोप से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीरू। चीरू जो है एक प्रकार की एंटीलोप है जो कि तिब्बत की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज? सन की जब सूर्य की जब किरणें आती हैं तो उसके साथ में हार्मफुल रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं और इससे जो है बहुत सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि स्किन का कैंसर हो सकता है और भी बहुत दूसरे बीमारियां हमारे शरीर को हो सकती हैं। तो इस हार्मफुल रेज से हमारे शरीर को जो बचाता है वो है ओजोन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई एन एंट बाइट काउज बर्निंग सेंसेशन? चींटी के काटने से जो है वो हमारे स्किन में एक प्रकार की सेंसेशन होती है चींटी के काटने से। तो ये चींटी के काटने से ये सेंसेशन क्यों होता है? इथेनॉल होता है उनकी बॉडी में या उनकी बॉडी से उनके काटने से फॉर्मिक एसिड निकलता है या मेथनोइक एसिड निकलता है? तो इसका जो आंसर है दोनों ही हो जाएगा बी और सी, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच एलिमेंट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एलिमेंट? किस एलिमेंट को यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है? ऑक्सीजन को, कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या हाइड्रोजन को? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं इसका आंसर क्योंकि ये एलिमेंट नहीं, ये एक कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में से इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द पोएम वंदे मातरम इन 1875? बंकिम चंद्र चटर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या भगत सिंह? इनमें से कौन थे जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। एक नॉवेल है जिसका नाम है आनंद मठ, उसी में से इस वंदे मातरम को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन? मशरूम रॉक्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में, रिवर वैली में, ग्लेशियर में या बीचेस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिड? अम्ल के बारे में कौन सी बात सही है? तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है और अम्ल जब है किसी क्षार से जब रिएक्ट करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो सारे ही ऑप्शन इसके सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है इनमें से कौन थे? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बिंदु घोष? तो जो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो कौन है? रैफलेशिया अर्नोल्डी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या थायमीन? तो ये जो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का होता है और थायमीन जो है ये विटामिन B1 का होता है और ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हु वाज द
अर्ली कैपिटल ऑफ महात्मा मगध। मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा जो है अफ्रीका के किस पार्ट में है? तो सहारा अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव। सिराजुद्दौला और की जो है पराजय हुई थी, लॉर्ड क्लाइव ने इनको पराजित किया था। तो किस बैटल में? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है? एक्राइलिक को, नायलॉन को, पॉलिएस्टर को या रेयॉन को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं माउंटेन एरिया में, पहाड़ी एरिया में। तो और यहाँ जो ट्रीज जो पाए जाते हैं वो कॉनिफर उन्हें कहा जाता है, कोंधारी वृक्ष कहा जाता है। और यहाँ पाए जाते हैं पाइन, फर, इस प्रकार से। तो पाइन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो रोजवुड और टीक जो है, इबोनाई जो है, ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। टाइगा का मतलब क्या होता है? तो जो कॉनिफॉरस फॉरेस्ट होते हैं उन्हें ही हम टाइगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भागलपुर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में किस आइसोटोप का यूज किया जाता है? कार्बन 14 का, यूरेनियम 238 का, आयोडीन 131 का या कोबाल्ट 60 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 जो है वो लंग कैंसर में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ के ब्रेक होने से कौन से मूवमेंट का शुरुआत हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MgCO3 CaCO3। वेल्स जो है एक प्रकार की ग्रास लैंड है और ये बहुत ही फेमस ग्रास लैंड है। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो वेल्स ग्रास लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। और सेंट्रल एशिया में जो है स्टिप्स नाम की ग्रास लैंड पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पाई जाती है डाउन्स। तो तीनों ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों को ही आप लोग याद रखेंगे कि वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में स्टिप्स पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट ले टू कश्मीर थ्रो। नेशनल हाईवे 1 जो है वो ले को कश्मीर से जोड़ती है, लेकिन किस पास, किस दर्रे से? खैबर दर्रा, जोजिला पास, नथुला पास या काराकोरम पास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 28 द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज। क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। याद रखेंगे मेनली कि क्वार्ट्ज जो होता है उसमें सिलिकॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इन विच ईयर डिड चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस। चंपारण सत्याग्रह जो है वो किस ईयर में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको कहा गया है? तो एल्यूमिनियम और टंगस्टन। तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर भी इसका आंसर नहीं होगा। हालांकि कॉपर जो है वही इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर का ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर सिल्वर होगा। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो कभी नहीं किया जाता क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन से रिएक्ट भी कर लेता है, जिस कारण से इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में, और बाकी कल में फिर से हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे ताकि बिहार पुलिस भर्ती में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके, बाय।